असहाबे कहफ का वाक़िया ईमान की हिफाजत की एक ऐसी तारीखी गवाही है जो इंसानी तारीख में हमेशा जिंदा रहेगी। ये वाक़िया कुरान मजीद की सूरह अल कहफ में बयान हुआ है और इसमें अल्लाह ताला की कुदरत, सच्चे ईमान की ताकत और यकीन की गहराई साफ तौर पर नजर आती है। यह कहानी किसी एक कौम, किसी एक इलाके या किसी एक दौर तक महदूद नहीं रखी गई, बल्कि इसे क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई बना दिया गया है, ताकि जब भी दीन पर चलना मुश्किल हो जाए, इंसान इस वाक़िए से हिम्मत और सब्र हासिल कर सके। बहुत पुराने जमाने में एक ऐसा शहर था जहां एक जालिम और सरकश बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह का दीन बुत परस्ती था और वह अपने आप को खुदा समझता था। उसका हुक्म यह था कि उसके मुल्क में रहने वाला हर शख्स उसी अकीदे पर चले। जो कोई अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाता उसे बागी समझा जाता। ऐसे लोगों पर सख्त निगरानी रखी जाती, उन्हें डराया जाता, धमकाया जाता और तरह तरह की सजाएं दी जाती थी। किसी की दौलत छीन ली जाती, किसी को कैद में डाल दिया जाता और किसी की जान तक ले ली जाती। उस समाज में सच बोलना जुर्म था और अल्लाह को एक मानना सबसे बड़ा गुनाह समझा जाता था। इसी अंधेरे और जुल्म से भरे माहौल में कुछ नौजवान पैदा हुए जिनके दिल अल्लाह की तौहीद से रोशन थे। वे अपने रब को पहचान चुके थे। उन्हें यह यकीन था कि आसमान और जमीन का मालिक एक ही है, वही पैदा करने वाला है, वही रिज्क देने वाला है और वही जिंदगी और मौत का मालिक है। ये नौजवान उम्र में कम थे, मगर अक्ल, समझ और बसीरत में अपने दौर के बड़े बड़े लोगों से कहीं आगे थे। कुरान मजीद उनकी शान बयान करते हुए फरमाता है कि वे अपने रब पर ईमान लाए थे और अल्लाह ताला ने उनके दिलों को और ज्यादा मजबूती अता की थी। जब इन नौजवानों को यह एहसास हुआ कि उनका ईमान इस जालिम हुकूमत के साए में महफूज नहीं रह सकता, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया। यह मशवरा दुनिया कमाने का नहीं था, बल्कि दीन बचाने का था। उन्होंने साफ तौर पर समझ लिया, अगर वे शहर में रुके रहे तो या तो उन्हें बुतों के सामने झुकना पड़ेगा या फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने फैसला किया कि दौलत, घर, खानदान, ओहदे और आराम सब छोड़ दिए जाएंगे, मगर ईमान पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह फैसला आसान नहीं था। शहर छोड़ना मतलब सब कुछ छोड़ देना था, मगर उनके दिलों में अल्लाह पर ऐसा भरोसा था कि दुनिया की कोई चीज उन्हें रोक न सकी। वे सब एक एक करके शहर से निकल पड़े। न कोई शोर, न कोई ऐलान। आबादी से दूर एक पहाड़ी इलाके की तरफ चले जहां इंसानी आवाजें कम और खामोशी ज्यादा थी। चलते चलते वे गुफा तक पहुंचे। वह गुफा पहाड़ के सीने में बनी हुई थी, न बहुत बड़ी न बहुत छोटी, मगर उस वक्त वही गुफा उनके लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह बन गई। जब वे गुफा में दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। उन्होंने दुआ की कि ऐ हमारे रब, हम तेरे लिए अपने घर छोड़ आए हैं, अपनी कौम छोड़ आए हैं। अब तू ही अपनी रहमत से हमारे लिए रास्ता आसान फरमा और हमारे मामले को सही अंजाम तक पहुंचा दे। यह दुआ दिल से निकली थी और ऐसी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ फौरन कबूल फरमा ली। जैसे ही वे गुफा में ठहरे, अल्लाह ने उन पर एक अजीब और हैरत अंगेज नींद मुसल्लत कर दी। ये आम नींद नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत की नींद थी। उनकी आंखें खुली रहती थी, मगर वे सो रहे थे। उनका जिस्म जमीन पर पड़ा था, मगर सड़न या खराबी का कोई असर नहीं होता था। अल्लाह ताला खुद उनके जिस्मों की हिफाजत कर रहा था। कुरान बयान करता है कि अल्लाह ताला उनके जिस्मों को दाएं और बाएं फेरता रहता था, ताकि लंबे अरसे तक एक ही हालत में पड़े रहने से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। सूरज रोज निकलता था और गुफा के मुंह से उसकी किरणें गुजरती थी, मगर अल्लाह की कुदरत से ऐसा निजाम बना हुआ था कि सीधी धूप उनके जिस्मों पर नहीं पड़ती थी। अगर कोई देखने वाला गुफा में झांक लेता तो उन पर छाए रौब और हैबत की वजह से डर के मारे पलट जाता। उन नौजवानों के साथ एक कुत्ता भी था जो गुफा के दरवाजे पर बैठा रहा था। वह भी अल्लाह की कुदरत का हिस्सा था। कुरान मजीद ने उसका जिक्र साफ तौर पर किया है ताकि अब बता दिया जाए कि अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में आने वाला जानवर भी इज्जत पा जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें इसी हालत में 300 साल तक सुलाए रखा। फिर कुरान फरमाता है कि उस पर 9 साल का और इजाफा किया गया, यानी पूरे 309 साल। इस लंबे अरसे में दुनिया पूरी तरह बदल गई, हुकूमतें खत्म हो गई, जालिम बादशाह का नामतक मिट गया, कौमें उभर कर मिट गई, शहरों की शक्लें बदल गईं, मगर गुफा में सोए हुए नौजवान अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहे। फिर एक दिन
अल्लाह ताला ने उन्हें जगा दिया। इसका मकसद यह है कि लोगों को यह यकीन दिलाया जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किया जाना बिल्कुल हक है। जब वे नींद से उठे तो उन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वे सदियों तक सोते रहे। उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा और पूछा कि हम कितनी देर सोए होंगे। किसी ने कहा शायद एक दिन, किसी ने कहा कुछ घंटों से ज्यादा नहीं। आखिरकार उन्होंने यह मामला अल्लाह के हवाले कर दिया, क्योंकि असल इल्म उसी के पास था। जब उन्हें भूख लगी तो तय हुआ कि कोई एक साथी शहर जाकर खाना ले आए। उसे ताकीद की गई कि साफ और पाक खाना खरीदा जाए और बहुत होशियारी से काम लिया जाए ताकि उनकी पहचान जाहिर न हो। वह नौजवान शहर की तरफ चला, मगर जैसे जैसे वह शहर के करीब पहुंचा उसे हर चीज अजीब लगने लगी। इमारतें बदली हुई थी, लोग नए थे, बाजारों की शक्ल बदल चुकी थी, बोलचाल का अंदाज भी अलग था। जब उसने खाना खरीदने के लिए अपने पुराने सिक्के निकाले तो दुकानदार हैरान रह गए। ऐसे सिक्के उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। बात फैली, लोग जमा होने लगे और तहकीक शुरू हुई। तब हकीकत सामने आई कि ये वही ईमान वाले नौजवान हैं जो सदियों पहले अपने दीन की हिफाजत के लिए गायब हो गए थे। इस वाक़ये के जाहिर होने से अल्लाह ताला ने लोगों पर साबित कर दिया कि मौत के बाद जिंदगी हक है। जो आज जिंदा है उन्हें एक दिन मरना है और फिर अल्लाह के सामने पेश होना है। लोगों में उनकी तादाद को लेकर बहस शुरू हो गई। कोई कहता 3 थे, कोई 5, कोई 7, मगर अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि उनकी गिनती का इल्म सिर्फ उसी के पास है। इंसान के लिए यह जानना जरूरी नहीं, बल्कि इससे सबक लेना जरूरी है। यह वाकया हर उस दौर के लिए एक जिंदा पैगाम है जहां दीन पर चलना मुश्किल हो जाए। यह हमें सिखाता है कि अगर इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। जो अल्लाह के लिए अपना घर छोड़ता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत अता करता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुभान